नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियोज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको जितनी भी अच्छी जानकारी हो सके मैं आपको दूँ और जितने भी आपके डाउट्स हैं डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए नॉलेज बढ़ाऊँ और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँ ताकि आप उस पे कहीं भी कन्फ्यूज़ ना हो सकें और सारी जानकारी आपको मिल सके। तो मैं आज आपसे बात करूँगा कि जिन लोगों के दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, दाँत आड़े-तिरछे होते हैं, बाहर निकले होते हैं या जिनके दाँतों के बीच में गैपिंग होती है, उसके लिए क्या उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट रहेगा। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेसेस वाला बोलते हैं या लोग तार वाला ट्रीटमेंट बोलते हैं और हम लोग लैंग्वेज में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके कितने जो ब्रेसेस होते हैं कितने तरह के होते हैं और कितना टाइम लगता है, उसमें खर्चा कितना आता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा किस केस में होता है। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी नोटिफिकेशंस उसकी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी तरह के ब्रशेज मैं अभी आपको बताऊंगा उनका सबका मकसद एक ही होता है कि जो भी दांत आपके बाहर निकले हुए हैं, उनमें गैपिंग है या क्राउडिंग है या दांत अंदर की तरफ रेट्रोक्लाइंड है, उन सबका मकसद एक ही होता है कि दांत को सीधा करना है। एक उनको पर्टिकुलर अलाइनमेंट में लाना है जिससे कि वो देखने में अच्छे लगने लगे और आपको आगे चल के और इससे जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं जैसे पायरिया है या दांतों के टेढ़े में लुक्स आपकी अपीयरेंस अच्छी हो जाए, सबका मकसद एक ही होता है। बस केवल लुक्स का फ़र्क होता है, बाकी सबका ट्रीटमेंट प्रोसीजर सेम होता है, सबका टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम होती है और इससे रिजल्ट्स भी सेम ही आते हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किस कंडीशन में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली जो कंडीशंस होती है वो होती है स्पेसिंग, दांतों के बीच में गैप है, अच्छा खासा गैप है जो और किसी उससे नहीं हो सही हो सकता, तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। और दूसरी कंडीशंस है कि दांत आड़े तिरछे हैं, आगे पीछे हैं, उस कंडीशंस के लिए भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना होता है। और जो अगली कंडीशन है वो क्राउडिंग की है। अगर दांतों के बीच बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, उनको आप सीधा कराना चाहते हैं तो भी आपको ये ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और अगली जो कंडीशन है वो है प्रोक्लाइंड होते हैं, जैसे बहुत सारे मतलब कुछ लोगों के किसी के भी दांत अगर बाकी दांत सब सही है, केवल आगे के 4 दांत बाहर निकले हुए हैं, उनके बीच में गैपिंग है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट भी यही ट्रीटमेंट कराना रहेगा। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें है कि जैसे दांत रेट्रोक्लाइंड होते हैं, सब दांत अच्छे हैं सामने के, आपने बहुत लोग देखे होंगे केवल 2 दांत अंदर होते हैं और उसके बगल वाले बाहर होते हैं। तो जो रेट्रोक्लाइंड कंडीशन होती है उसमें भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो उससे चीज़ें सही हो जाती हैं। मैं अब आपको बताऊंगा कि ब्रेसेस कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसके डिज़ाइन के बारे में बता दूं। जैसे फोटो में देख रहे हैं पर्टिकुलर उसकी डिज़ाइन होती है और उसके बीच में गैप होता है जिसमें कि हम लोग तार लगाते हैं। तो ये डिज़ाइन सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है, चाहे मेटल वाला हो चाहे सिरेमिक वाला हो, और उसी में हर मंथ वायर चेंज किया जाता है जिससे कि दांतों का मूवमेंट होता है और धीरे धीरे दांत सीधे होने लगते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप होता है मेटल के ब्रेसेस होते हैं। मेटल के ब्रशेस होते हैं और उसमें जो वायर यूज़ किया होता है वो भी मेटल का होता है। ये मेटल का आपका स्टेनलेस स्टील जैसा आपको दिखाई देगा कि कुछ लगा हुआ है और दूर से वो पता चल जाता है। इसमें भी कई वैरायटीज़ आती हैं मेटल की ब्रशेस की, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। और नेक्स्ट वैरायटी है सिरेमिक ब्रशेस है। जो सिरेमिक ब्रशेस होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, सिरेमिक के बने होते हैं जिससे कि वो जल्दी से किसी को पता नहीं चलता है। तो जैसे कोई वर्किंग है, प्रोफेशनल्स है, उसको जॉब में जाना है या कोई वैसी उस पे है, प्रोफाइल पे है, तो उसके लिए ये बेस्ट होते हैं। और इसमें वायर भी ट्रूथ कलर आता है जो दांत के कलर का ही दिखाई देगा, आपको अलग से पता नहीं चलेगा। और जो अगला टाइप है वो है हमारा लिंगुअल ब्रेसेस। ये ब्रेसेस जो होते हैं वो अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ये जो मेटल ब्रशेस या सिरेमिक ब्रशेस होते हैं वो सारे यहाँ पे लगाए जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जो लिंगुअल ब्रशेस जिनको बोलते हैं वो आप देख रहे होंगे, ये जो अंदर की सरफेसेस है यहाँ पे लगाए जाते हैं। अभी फ़ोटो में देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पे ब्रशेस लगाए जाते हैं।
तो ये डिपेंड भी करता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ब्रशेस ठीक रहेगा। ये डेंटिस्ट डिसाइड कर लेंगे कि किस कंडीशन में आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। बाकी रिजल्ट सबके सेम होते हैं। इसमें जो लिंगुअल ब्रशेस हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, दूर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जो मेटल ब्रशेस हैं या सिरेमिक ब्रशेस हैं, ये दांत में बाहर से लगाए जाते हैं, तो ये ज़रूर पता चलेंगे। जैसे मेटल वाले ज़्यादा पता चलेंगे, सिरेमिक वाले हैं उसमें आपको बहुत कम पता चलेगा कि कुछ लगा हुआ है। और इसमें अब बात करते हैं कि इसकी कास्ट क्या आती है। जो तीनों तरह के ब्रशेज़ हैं इनकी कास्ट क्या रखती है। तो इनकी जो कास्ट है उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, प्लस दूसरी चीज़ है कि किस क्लिनिक में आप करा रहे हैं और किस शहर या एरिया में करा रहे हैं। अगर आप बड़े शहर में करा रहे हैं तो थोड़ा कास्ट ज़्यादा हो सकती है, और थोड़ा छोटा शहर है तो वहाँ पे आपकी कास्ट इसकी थोड़ी कम लग सकती है। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स के ऊपर भी और एरिया के हिसाब से। तो जो सबसे पहला है जो मेटल ब्रशेस होता है, उसमें जो उसकी जो कास्टिंग आती है वो 20 से 30 हज़ार के बीच में आती है। ये एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है जो 20 से 30 हज़ार के बीच में आएगी। और जो सिरेमिक ब्रशेस हैं उनका 30 से 40 हज़ार के बीच में खर्चा आता है। और अगर आप लिंगुअल ब्रशेस की बात करें तो उसमें 60 से 70 हज़ार ब्रशेज आता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। और अब बात करते हैं टाइमिंग की, तो जो टाइमिंग लगती है वो भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि किसके कितनी प्रॉब्लम्स है, किसके कितने दांत बाहर निकले हैं या कितनी क्राउडिंग है, एक्सट्रैक्शन केस है कि नॉन एक्सट्रैक्शन केस है, मतलब दांत निकालने पड़ेंगे या दांत नहीं निकालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो रेंज है अप्रॉक्सीमेट मान चलिए 1 साल से 1.5 साल का समय लगता ही लगता है, जिसमें हर मंथ आपको जाना होता है, उसमें वायर चेंज किया जाता है और 6 महीने बाद आपको उसमें रिजल्ट दिखने लगेगा। और ऑलमोस्ट 1 साल में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, 1 साल या 1 साल 3 महीने में। फिर उसके बाद 6 महीने हम उस ट्रीटमेंट को वहीं पे रोक के रखते हैं। इसको रिटेंशन पीरियड बोलते हैं। इसमें रिटेंशन के लिए रखते हैं ताकि जो हमने दांतों का मूवमेंट कराया है वो वापस ना आए। फिर रिटेंशन जब टाइम पूरा हो जाता है 6 महीने का, उसके बाद सारे ब्रैकेट्स निकाल दिए जाते हैं, दांतों में पॉलिशिंग की जाती है, जो सिरेमिक कंपोजिट लगा होता है उसको हटाया जाता है, पॉलिशिंग करके फिर आपको एक रिटेनर पहनना होता है। रिटेनर कई तरह के आते हैं, प्लेट भी आती है या एक ट्रांसपेरेंट सीट का रिटेनर भी आता है, तो उसको आपको 6 से 8 महीना पहनना होता है। उसके बाद फिर आप उसको हटा सकते हैं। रिटेनर पहनना ज़रूरी है ताकि जो ट्रीटमेंट आपने कराया है वो मेंटेन रहे, वापस फिर पहले जैसी कंडीशन ना आए। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रशेज़ लगाने का भी दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। और बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो उसके बारे में आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू।